लोगों ने एहसास भी कर लिया होगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए, ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए, ज़िंदगी में ज़िंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और ज़िंदगी में ज़िंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं भूल गई थी, आदरणीय हमारे चाचा श्री जगदीश सिंह जी, जिनका जस नाम तस गुण, जैसा नाम है वैसे गुण भी। मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि वो कहते कम हैं और करके ज़्यादा दिखाते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और थाने से आए हुए रक्षक के रूप में, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देखिए, अभी आपने बहुत सारे उद्बोधन सुने हैं और ये बात सही भी है। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका गए और विभीषण जी से मिले और विभीषण जी से पूछा कि तुम लंका में ठीक हो? विभीषण जी ने कहा, महाराज जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है वैसे ही हम लंका में रहते हैं। और आज जब हम बड़ा मलेरा क्षेत्र में ही क्या, केवल एक क्षेत्र में नहीं, जहाँ जहाँ भी प्रदेश भर में जाते हैं वहाँ लोगों की आवाज़ आती है कि दीदी जी, जैसे लंका में रावण के भ्रष्टाचार और आतंक से विभीषण जी 32 दांत के बीच में जैसे जीव रहती थी, जैसे विभीषण जी रहते थे 32 दांत के बीच में जैसे जीव रहती है, वैसे ही आज मोदी जी और मामा के राज में हम लोग रह रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, हमें केवल एकजुट नहीं होना है। एकजुट तो हम लोग बहुत होते हैं। एकजुट तो वहाँ सिया स्वयंवर में 10,000 राजा भी हुए थे। हमें केवल एकजुट नहीं होना है, हमें केवल यहाँ दिखने के लिए तो इकट्ठे होना है। लेकिन यदि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, हमें बेटियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, हमें किसानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, और अगर हमें उन जवानों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ना है, तो हमें ऐसे काम नहीं चलना है। हमें डटना है, हमें लड़ना है, हमें अपनी शक्ति दिखाना है। और शक्ति के लिए हमें केवल एकजुटता की आवश्यकता नहीं, एक होने की आवश्यकता है। ये संकल्प लेकर के जाए कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं केवल दीदी जी इकट्ठे ही नहीं, सब एक हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर भीड़ दिखती है तो वो कहते हैं वो तो ऐसे इकट्ठे होते ही रहते हैं, फिर कभी आंदोलन होगा फिर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन उनको ये शक्ति का पता होना चाहिए कि हम केवल इकट्ठे ही नहीं, बिल्कुल एक ही है। एक आवाज़ उठेगी तो हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आपको पता हो, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने तहसीलदार महोदय जी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें किसानों की जो फसल नष्ट हुई है और वो कहते हैं कि नहीं हुई है। मैं गई हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ तहसीलदार महोदय जी से कि आपने अगर सर्वे करवाया, क्या घर बैठ के ही ऐसा बोल दिया कि कोई औरता सड़े नहीं है? मैं किसानों के पास गई हूँ और मैंने अपने हाथ में लेकर के औरता की फसल को देखा है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और आप कहते हैं कि ज़्यादा प्रतिशत में नुकसान नहीं है। उन किसानों के हृदय से पूछिए, अभी आपने केवल, अभी तो हम लोगों ने ये मांग की है कि उड़दा तिली जो अभी की जो फसलें नष्ट हुई है उसका सर्वे सही करा करके मुआवजा देने का काम किया जाए। नहीं तो एक बात बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप लोग, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि सही निर्णय होना चाहिए तो एक दिन तहसील महोदय के पास जाकर के उनको ज्ञापन देने के लिए आज भी हम दे रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं
और हमारे पूरे किसानों की ओर से ये आवाज़ है महोदय जी कि अभी तो केवल हमने बाणी से कहा है कि आप करिए, वरना घेट निकालना भी हम लोगों को आता है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आप लोगों से झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगी, लेकिन एक बात आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए कि आज तक हम लोगों ने नेता चुना ही नहीं है, लेता चुना है। नेता चुना ही नहीं। अगर नेता चुना होता तो वो तुम्हें कुछ देता। हम आप लोगों ने ये गलती की, हमने नेता नहीं लेता चुना है, इसलिए वो केवल लेने का काम करते हैं, देने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। जब जब लेने की बात आती है, मैं घुआरा के सभी पदाधिकारियों को सचेत करना चाहती हूँ, चाहे पटवारी महोदय जी हो, चाहे तहसीलदार महोदय जी हो, चाहे थाना प्रभारी महोदय जी हो, हमारा गरीब किसान चाहे कोई भी कागज लेकर के जाए। मुझे बहुत शिकायतें मेरे पास आई हैं कि किसी से 10,000 रुपये लिए जाते हैं, किसी से 5,000 रुपये लिए जाते हैं, किसी से 25,000 रुपये लिए जाते हैं। अब की बार मैं पुनः भ्रमण कर रही हूँ, अगर ये सूचनाएं फिर आई तो एक बार तो हम इसी में धरना करेंगे कि क्या आप लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है? जो आप जनता से पैसा हड़पने का काम करते हैं, आखिर क्यों लेते हैं? अगर किसी के कहने पर, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो विधायक का प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी किसान को बिना कसूर के किसी ने भी परेशान करने का काम किया तो मैं मन से ऐलान करती हूँ कि ये अच्छा नहीं होगा। मेरे पास बहुत ऐसी जानकारियां आई जो बेकसूर किसान बेचारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें बिना ही मतलब कि उनकी रिपोर्ट हो जाती है, थाने में बंद कर दिया जाता है। ऐसे कितने लोग जेल में बंद हैं जो बिना कसूर के हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। अब उनके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे और एक एक छानबीन करवाएंगे और सच्चाई तक पहुंचाएंगे। अगर वो वास्तव में अपराधी है तो ही उसको सजा मिलेगी, अगर अपराधी नहीं है तो हम उसके साथ जी जान से खड़े हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। अब ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग केवल वैसे ही दिखाते हैं। एक आप लोगों को बता दूं, रामायण में आप लोगों ने सुना होगा कि विभीषण जी के पास एक ऐसी शक्ति थी कि जब भी उनके सामने कोई पहुंचता था तो आधी शक्ति, वो बाली के पास, कि बाली की आधी शक्ति सामने वाले की आधी शक्ति बाली में पहुंच जाती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान रखना आज की बात, ऐसी बाली में कोई शक्ति नहीं थी, ऐसी बाली में कोई शक्ति नहीं थी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ऐसी बाली में कोई शक्ति नहीं थी, केवल बाली के पेश होने का तरीका अलग था। जब भी बाली सामने किसी के पेश होता था तो इतनी ताकत से होता था कि सामने वाले डर जाते थे। वो यही अपना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अपन इतनी ताकत से पेश हो जाओ कि किसान और जवान और ये बेरोजगार हमें दबने का काम करे, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों के साथ कल खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सहनगरी सहकारी समितियों से किसान, सहकारी समितियों से किसान खाद जी इनको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। हाँ। परेशानी आ रही किसानों को। और मैं बिल्कुल सही बात है, काम की बात है कि सहकारी समितियों से किसान के लिए उन्हें बिना परेशान किए, उन्हें बिना लाइन में लगाए खाद उपलब्ध कराई जाए, वरना उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत आप लोगों ने लाइन में लड़ लिया। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगी, अभी मोटरें रखी जाएंगी खेतों पर, उनका बिल आएगा, उड़दा तिली की फसल हुई नहीं है, किसान आखिर उसका बिल देगा कहाँ से? इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगी कि उन किसानों की का जो बिल है वो माफ किया जाए। क्यों?